फैक्टम के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं जिनको आप कई नामों से जान सकते हैं। उन्हें आप सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, उन्हें आप शिक्षाविद कह सकते हैं, उन्हें आप राजनीतिक तौर पर भी कोई नाम दे सकते हैं। मैं हूं आरिफ पाशा जी के साथ। आरिफ भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि व्यूवर्स जानते हैं कि अब कल पोलिंग होनी है, कुंदरकी के माहौल क्या है, उनकी अपनी सरगर्मियां क्या हैं, वो किस तरफ उनका झुकाव है और फिर कुंदरकी सीट का माजरा क्या है। आरिफ भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, कांग्रेस का नेता कहूँ, शिक्षाविद कहूँ या सामाजिक कार्यकर्ता कहूँ या फिर किसी और अन्य दल का नेता कहूँ। देखिए, दल तो देर सवेर बदले जा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं हैं, वो कभी नहीं बदली जा सकती। तो मैं अपने आप को सबसे पहले शिक्षा से जुड़ा होने के कारण और समाज के वंचित शोषित तबके के लिए काम करने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रखी है। आईटीएम एकेडमी या आईटीएम ग्रुप में पार्टनर हैं, लीड पार्टनर हैं और कई सारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें वो प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। कुंदरकी विधानसभा का रुख करते हैं क्योंकि आप कुंदरकी की शख्सियत हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी और समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग को जो टिकट हुआ है कुंदरकी से, उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ा? देखिए, कांग्रेस में मैं बहुत ही जमीनी तौर पे जुड़ा था और मैं अब भी निश्चित रूप से कहूंगा कि देश में जिस तरह से ईमानदारी से अगर कोई लीडर देश में मेहनत कर रहा है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता। निसंदेह वो बहुत ईमानदार और बहुत जनता के लिए मरने और मिटने वाले नेता हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति में कांग्रेस कहीं भी सांप्रदायिक ताकतों का, खासकर भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस वक्त, चूंकि हम जब कांग्रेस में थे तब भी हमने ये कहा था कहीं ना कहीं मिलजुल कर कोशिश की जाए। जब तक इनको रोका नहीं जाएगा, यूपी में नहीं रोका जाएगा, तब तक सेंट्रल में हम जो है सरकार नहीं देख सकते। तो मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा हूं कि पहले भाजपा को रोकना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसके बाद हम चाहे विधायक बनना, सांसद बनना एक अलग अलग काम है, लेकिन हमें सबसे पहले भाजपा को रोकना है। और इस वक्त इस हालात को सिर्फ और सिर्फ जो ये गठबंधन है, लोकदल और समाजवादी पार्टी का और राजभर और महान दल, तमाम इसमें दल है, ये गठबंधन पूरी तरह चुनौती दे रहा है। मुझको लग रहा है कि रोक रहा है। इसलिए हमने अपने इस हालात में इसको एक मदद करने की, योगदान देने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए और इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि कौन जो है इस रण में जीतेगा और कौन भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा, आपने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी या गठबंधन को चुना। अच्छा, ये बताएं आरिफ भाई, परमानेंट किसी पद पर आ गए हैं या वापस कांग्रेस में जाने का इरादा? नहीं, मेरा जो है, मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले एक मुबारकबाद अखिलेश जी को देना चाहूंगा कि खासकर में जो उनकी नीति मुझे सबसे अच्छी जो लगी है, वो उन्होंने मुरादाबाद जनपद में जो बहुत ज्यादा खराब नेता थे, उसके जो भ्रष्टाचार करते थे, जिनका एक बहुत खराब कैरियर था और वो तमाम पदों पर समाजवादी में रहते थे, उन लोगों को निकालना समाजवादी पार्टी को दिल से लगा लेना है। इसीलिए मैं समाजवादी को दिल से लगाने के लिए तैयार हुआ हूँ कि एक ऐसी राजनीतिक लोगों को पार्टी से बाहर किया है, ऐसे लोगों का टिकट काटा है कि वो लोग पूरे पूरे मुरादाबाद में, चाहे वो आपका इशारा क्या है? मतलब आप कुंदरकी विधानसभा मैं सीधे तौर पर कुंदरकी विधानसभा में हाजी रिजवान जी के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ अराजकता का माहौल कुंदरकी विधानसभा में कर रखा था। 2012 से 2017 के बीच में तमाम गरीब का राशन, तमाम गरीब का लोहिया आवास योजना, शौचालय और ऐसी ऐसी योजनाएं जो सरकार ने दी थी, वो उन्होंने, उनके लोगों ने, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको लूट लिया, जनता को ठग लिया। जनता का एक तरह से ऐसा ऐसा डाका डाला जनता के माल पर कि जनता में त्राही त्राही मच गई। आपको नहीं लगता आरिफ भाई कि आप जिनके बारे में ये सब कह रहे हैं वो वर्तमान में भी विधायक हैं, इससे पूर्व में भी समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, जहां तक मेरा अंदाजा है आप हाजी रिजवान साहब का जिक्र कर रहे हैं। अगर इतनी ही खामियां, इतनी ही बुराइयां थी उनमें, तो इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बुरी स्थिति में भी उन्होंने कुंदरकी विधानसभा से जीत दर्ज की। वो लगातार विधायक भी रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एक बड़ा जनसैलाब, बड़ा जनसमूह अभी भी उन्हें समर्थन कर रहा है। देखिए, मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए खास तौर से बताऊं कि कुंदरकी विधानसभा में 67% मुस्लिम वोट है और 33% हिंदू वोट है। यानी कि ऐसे मान के चलिए कि 2,60,000 के समथिंग मुस्लिम वोट है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का बेस वोट कुंदरकी विधानसभा में सर्वाधिक है और कोई भी व्यक्ति कुंदरकी विधानसभा से लड़ेगा तो उसका आंकड़ा 80 प्लस
के करीब रहता है, 1 लाख तक रहता है। और वो जो वक्त था, देखिए चूंकि 2014 में मोदी लहर थी और मोदी लहर में सारा देश मोदी में हो गया था, आपने देखा तमाम पार्लियामेंट सीटें लोगों बड़े बड़े नेता नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में जो कुंदरकी सीट है, क्योंकि कुंदरकी में मुस्लिम ज्यादा है, उसने 2017 में मोदी लहर के विपरीत वोटिंग की और विपरीत वोटिंग की वजह से वो उनको जीत मिली। जो उनकी कमियां थी जनता ने उस पर गौर नहीं किया। जनता ने गौर किया कि सारे देश में मोदी मोदी है, क्यों ना हम कुंदरकी में जो है अपना नुमाइंदा चुने, अपना विधायक चुने, अपना लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा तो कि हम अपना नुमाइंदा चुने। हाँ, अगर बदलाव चाहती है बिल्कुल लोग तो बिल्कुल एंटी वोट भी पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बीच में आपको रोक करके ये पूछना चाह रहा हूँ आरिफ भाई कि जो बसपा का जो बड़ा वोट बैंक है वो जी भी अभी हाजी रिजवान साहब के साथ है, जी उनके साथ उनके प्रमुख लोग हैं, जी उनके साथ उनका वर्चस्व है, वो 2-3 बार के विधायक हैं, उनके पास उनका वो बड़ा वोट बैंक है। आपको नहीं लगता कि आप जिस समाजवादी पार्टी सीट को जिताने की बात कर रहे हैं, जिस पर आप अपना कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं, अगर ये फाइट मुश्किल हो गई, तेज हो गई, तो आपकी सीट हार जाए फिर देखिए और भारतीय जनता पार्टी की सीट जीते? देखिए बिल्कुल मुकाबला तो दिलचस्प होगा, जब चूंकि बसपा भी जब मजबूती से लड़ेगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि कुंदरकी की जनता, कुंदरकी की आवाम 20 बरस में पहली बार ये देख रही है कि हम एक पढ़ा लिखा विधायक चुन लेंगे। क्योंकि हमारी ये बदकिस्मती कुंदरकी की रही है कि जब भी कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी आया है उसको जनता ने नहीं कबूला है। इस बार कुछ माहौल ऐसा है कि एक एलिगेरियन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, अधिवक्ता है और उसके पास टैलेंट है, युवा है, यूथ है, तमाम चीजें उसके पास हैं। वो पुराने प्रत्याशी जो हैं हाजी रिजवान साहब, वो बहुत थक चुके हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने काम कर लिया। बेटे तो उनके भी हैं, वो भी तो राजनीति में अग्रसर हो सकते हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे आप देख सकते हैं, उनकी भाषा देख सकते हैं, जनता की खाल के जूते पहनने की बात कर रहे हैं वो। हैं। वो तो जबान रपट जाती है साहब, बड़े बड़े अच्छे लोग गलती आप कर जाते उनकी हैं। और भी भाषाएं उठाकर देख लीजिए। एक एनआरसी, सीए और एनआरसी के आंदोलन में एबीसी आंदोलन बता रहे हैं, तो उनकी तालीम उनके साथ है, आप बहुत जगह सुनते होंगे। लेकिन खास बात यह है, जो वर्तमान बात है, जो सबसे सही बात बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत समर्थक है। ज्यादातर समर्थक वो हैं जो 2002 से राशन का कोटा चला रहे हैं, जो 2002 से कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो 2002 से ठेकेदारी कर रहे हैं, जो 2002 से मिड डे मील के ठेकेदार हैं, जो 2002 से पेड़ काटने का काम करते हैं, जो 2002 से जमीनों पर कब्जा काम करने करते हैं। समाजवादी के कार्यकर्ता कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बात तो बताएं आरिफ भाई, आप ये जितने भी आरोप मढ़ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार पर मढ़ रहे हैं। इससे पूर्व में वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इसका मतलब दूसरी पार्टियां जो कहती हैं कि ये गुंडों की सरकार रही है या गुंडों के प्रतिनिधित्व किया है, तो सही है। नहीं, जब आप इतना सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे लोग माफियाओं के साथ में, माफियाओं के कुचक्र में थे। बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी की नॉलेज में, अखिलेश जी के संज्ञान में ये मामला आया कि हमारा एक जनप्रतिनिधि जो है उसने ब्लॉक प्रमुखी में टिकट बेचे, जिला पंचायत में बीजेपी की डॉक्टर सैफाली सिंह को सपोर्ट किया, उसने जो समाजवादी का कार्यकर्ता भानु यादव ब्लॉक प्रमुखी, उसके सदस्यों के पैसे ले लिए। हमारे और तमाम ग्राम प्रधान, बीडीसी, छोटे छोटे चीज, चेयरमैनी का टिकट नगर पंचायत कुंदरकी में 50 लाख से 60 लाख की बोली लगती है। जो वार्ड मेंबर का टिकट है उसकी भी 10,000 रुपए की कीमत लगती है। तो ये संज्ञान लिया ना अखिलेश जी ने, जब संज्ञान लिया उन्होंने तो इसमें सुधार किया, और जब कोई सुधार कर लेता है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। ये सब चीजें, एक बीच में लीक सेट के एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी वापस आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी का जो घर है वो लगभग, जो मौजूदा घर था वो खत्म हो गया है, यानी कि हाजी रिजवान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी है या उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है, एक ही बात है। घर खाली है और एक सियासी इंसान की अब वहां पर जरूरत है, एक सियासी खानदान की वहां पर जरूरत है, और आप भी कहीं ना कहीं सियासत में दखल लगातार रखते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की तारीफ कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रही कि उस खाली घर में अब आपकी एंट्री होने वाली है? नहीं, मैं उस विकल्प के रूप में अपने आप को नहीं देख रहा। जियाउर रहमान यहाँ आए और उसके अलावा बहुत सारे यूथ, युवा समाजवादी पार्टी में बहुत पहले से हैं और वो अपना भविष्य तराश रहे हैं। मेरी इतनी ख्वाहिशें नहीं है कि मैंने कभी विधायक बनने का सपना देखा हो। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि जो लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आप, मैं टिकट मांग रहा था, इससे पहले लेकिन पीस पार्टी से लड़े, मेरा अपना विरोध इससे पहले पीस पार्टी से लड़े। पीस पार्टी से लड़ा। मेरा अपना विरोध क्षेत्रीय विधायक से था, उसकी नीतियों से था। उनकी जो नीतियां हैं वो खराब नीतियां हैं, वो तालीमी इदारों की दीवारें गिराने की बात कर रहे हैं। मतलब अब आप ये कहते हैं कि एक विकल्प आ गया है जो बहुत बेहतर सोच का आदमी है, जिसको जियाउर रहमान के तौर पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी शख्सियत है, बेहतर माहौल में उन्होंने जिंदगी को गुजारा है और बेहतर तरीके से वो इस विधानसभा को चलाए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जियाउर रहमान यहाँ आए, और जियाउर रहमान के अलावा भी बहुत सारे युवा समाजवादी में पहले से ही हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनकी इन नीतियों के विरोध में था कि उन्होंने हमेशा तालीमी इदारे, जो स्कूल कॉलेज हैं, उनको ना बनना दिया, रोकने का काम किया। जेएलएम इंटर कॉलेज की बाउंड्री तोड़कर प्लॉटिंग करने का काम किया। क्षेत्र में कोई खेल का मैदान बनाने के लिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उनकी जो राजनीति थी पार्टीबंदी
और गुटबाजी। तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे बिलारी नगर में एक बड़ा मैदान देकर के गए हैं, जो आज भी हाजी रिजवान साहब के नाम से जाना देखिए, जाता है। देखिए, आइडिया ग्राउंड जो है, मैं आपको देखिए, बता दूं, आपको कोट कर रहा हूँ, आइडिया ग्राउंड जो है वो आज भी हाजी रिजवान साहब की देन है। जब वो 30 विधानसभा कुंदर की, जब पूरी बिलारी एक विधानसभा लगती थी, जब 29 कुंदर की वो बिलारी कंबाइन थी, तब उनका वो खेल का मैदान है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुंदर की में नहीं किया नहीं कुछ? नहीं, मैं इस बात को आपकी पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि वो मैदान नगर पंचायत का पहले से ही था, उन्होंने अपनी विधायक निधि से उसमें बाउंड्री कराई थी, तो वो मैदान, कहीं ना वो उनका कहीं, जुड़ाव नहीं तो नहीं नहीं, वो जो है नगर पंचायत का मैदान था और नगर पंचायत की भूमि है वो उन्होंने कहीं, देखिए डींगरपुर में एक बहुत बड़ी जगह पड़ी है, मैं आपको बता दूं, 36 बीघे के आसपास। उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया उस पर कोई स्टेडियम बने। कुंदरकी पे रेलवे के बराबर में बहुत बड़ी भूमि पड़ी है, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। 40 बीघे जमीन जैतवाड़ा में इकबाल प्रधान साहब की है, वो उन्होंने, आजकल विधायक जी की हो गई है वो। ये कि कितने वोटों से अब आप जियाउर रहमान साहब को? देखिए एक बड़ी जीत समाजवादी की वहां पर होगी और बसपा का कहीं कोई मुकाबले में भी नहीं है। मेरा मानना है कि भाजपा से लड़ाई है और भाजपा को रोकने के लिए साइकिल को वोट कर देना आप सबसे। दोनों की लड़ाई में कहीं भाजपा? देखिए वो नतीजे बताएंगे, मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं कि दावा करूं, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कि कोशिश ये हो कि भाजपा को रोकना है तो समाजवादी को वोट करें सभी जगह पर। कहने का मतलब साफ है कि आरिफ पाशा साहब कांग्रेस से लौटकर ही इसलिए आए क्योंकि उन्हें एक बेहतर प्रत्याशी दिखा है, और हाजी रिजवान साहब के बारे में जो उन्होंने अपने जो ओपिनियन रखी है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है। हालांकि कुंदरकी का जहन क्या है, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उनका क्या माहौल है, वो किसे वोट करेंगे, ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा, यानी कि 10 मार्च को। अभी आप सुन रहे थे आरिफ भाई को, और उनकी मुख्तसर बातों के साथ हमने आपको आपके समक्ष रखा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।